morning students, welcome in this video class for class 8th मैथमेटिक्स चैप्टर 3 क्वाड्रिलेटर्स। हम बात करेंगे आज फिफ्थ सम के बारे में। क्या है फिफ्थ सम में? व्हाट इज रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन क्या है? स्टेट द नेम ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। हमें नेम बताना है उस रेगुलर पॉलीगन का जिसके अंदर क्या हो, 3 साइड्स हो, 4 साइड्स हो और 6 साइड्स हो। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए रेगुलर पॉलीगन क्या होती है। जब आपको स्टार्टिंग में बताया गया था तो हमने बताया था पॉलीगन से कितने पार्ट होते हैं, 4 पार्ट्स। एक रेगुलर पॉलीगन्स, एक इरेगुलर पॉलीगन्स, एक कनकेव और एक कन्वेक्स। तो अब देखिए रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन क्या होती है? ए पॉलीगन विच है, जिसके क्या होने चाहिए, ऑल साइड्स आर इक्वल, जिसकी सारी की सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। सारे के सारे एंगल और साइड्स क्या होती हैं, आपस में इक्वल होती हैं। वो क्या होती हैं आपके पास, रेगुलर पॉलीगन। अगर कोई भी एक साइड मिल जाए जो इक्वल नहीं है, एटलीस्ट वन साइड हम फाइंड कर लेते हैं, तो वो क्या हो जाती है, इरेगुलर पॉलीगन। तो रेगुलर में क्या होता है, दोनों ही इक्वल होते हैं, साइड्स आपस में इक्वल होती हैं और एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। अब इसने कहा है भी 3 साइड्स। जब हमारे पास क्या हो, 3 साइड्स हो और हमारे पास पॉलीगन क्या हो, रेगुलर, तो यानी 3 साइड्स हों और आपके पास वो क्या हो, तीनों ही साइड इक्वल हों। तो यानी ऐसी कौन सी आपके पास ट्रायंगल होती है जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती है और तीनों ही एंगल इक्वल होते हैं? तो कौन सी होती है, 3 साइड्स इक्वल होते हैं तो इक्विलेटरल। उसमें एंगल कितने कितने के होते हैं, 60 60 और 60। तो यानी क्या होता है वो, इक्विलेटरल ट्रायंगल। कौन सी होती है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब जिसके अंदर 3 साइड्स है, ऐसी रेगुलर पॉलीगन को क्या कहते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब आपके पास बी पार्ट में क्या कहा गया है, 4 साइड्स। क्या कितनी इक्वल होनी चाहिए, 4 साइड्स। अब 4 साइड्स जिसकी इक्वल हो, एक 4 साइड से आपको पता लग रहा है क्या होएगा, क्वाड्रिलेटरल। एक ऐसी क्वाड्रिलेटर जिसकी चारों की चारों साइडें इक्वल होती है, यानी क्या हो सकता है आपके पास, या तो स्क्वायर या क्या हो सकता है, रोम्बस। बट ऑल एंगल्स ऑल्सो इक्वल। तो एंगल किस में इक्वल होते हैं आपके पास, स्क्वायर में। तो यानी क्या हो जाएगा, स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल। कौन सी हो जाएगी, स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल। समझ में आ गया है। अब देखिए 6 साइड्स हो तो आपके पास क्या बनता है, हेक्सागन। अब देखिए हेक्सागन में तो हम क्या नाम दे देते हैं, अगर रेगुलर है तो रेगुलर हेक्सागन, और अगर रेगुलर नहीं है तो क्या कह देंगे, इरेगुलर हेक्सागन। तो यानी क्या हो जाएगा, रेगुलर हेक्सागन। समझ में आ गया है। अगर 3 साइड्स इक्वल हो तो हम उसको इक्विलेटरल कहते हैं, अगर 4 हो तो क्वाड्रिलेटर होती है। कौन सी टाइप होती है, स्क्वायर। 6 साइड्स हो तो क्या हो जाएगी, रेगुलर हेक्सागन। समझ में आ गया है। अब देखिए सिक्स्थ सम में क्या है, आपको ये दी हुई है एक फिगर जिसमें आपकी साइड्स कितनी है, 1 2 3 4 साइड्स है। अब 4 साइड्स है तो इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है आपके पास, आपको बताया भी था कल, क्या फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, n-2 इंटू पाई यानी 180, जब क्या हो, n साइड हो। ठीक है। अगर आप जब क्या है 4 है तो 4 - 2 यानी 2 × 180 यानी कितना हो जाएगा, 360। जब 5 हो हम तब भी फाइंड आउट कर सकते हैं, 6 हो तब भी फाइंड आउट कर सकते हैं, 7 हो तब भी। तो ये फॉर्मूला आपका जनरल फॉर्मूला है n साइड के लिए, n - 2 × 180। अब आपको पहले ये पता होना चाहिए, अगर हमने ये एंगल बनाया है तो ये कितने डिग्री का एंगल है। मान लीजिए आपने ये एंगल ड्रॉ कर रहे हो, यहाँ पे पहले कितने का होएगा, 60 का, फिर ये 120 का, और यहाँ पे ये कितने का होएगा, 180 का। अगर हम इसको एक्सटेंड कर देते हैं तो ये क्या होती है, एक लाइन आती है। तो क्या आती है, एक लाइन। तो मीन्स एक जो स्ट्रेट लाइन है उसके ऊपर एंगल कितने का बनता है, 180 का, और उसके नीचे वाला एंगल देखते हैं तो वो भी कितने का होएगा, 180 का। तो ये पूरा सर्कल कितने का हो जाता है, ये 360 का।
समझ में आ गया है। ये हमारे इन समों में यूज़ होएगा भी। अगर एक स्ट्रेट लाइन है तो उसके एक तरफ अप देख लो या डाउन देख लो, तो उसके एंगल का सम कितना होएगा 180। मान लीजिए मैंने यहाँ पे इसके 3 एंगल बना दिया, तो इन तीनों एंगल का सम कितना होएगा 180। तो अब देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या है आपके पास, ये क्या बन रही है क्वाड्रिलेटर। तो इंटीरियर सम ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल कितना हो जाएगा 360। आपको अभी बताया था कितना हो जाएगा 360। तो अब देखिए अब इंटीरियर एंगल कौन से हैं, इंटीरियर का मतलब है अंदर वाले। तो आप देखिए कौन कौन से हैं, क्वाड्रिलेटर तो यानी 4 होंगे, वर्टेक्स ही 4 होंगे, साइड्स भी कितनी होंगी 4। अब एंगल कितने कितने हैं 130, 120, x और 50। तो इनका सम तो पहले कितना है 130, फिर कितना है 120, फिर कितना है x, फिर कितना है 50। इनका सम कितना होएगा 360। हमें फाइंड आउट क्या करना है x की वैल्यू। अब देखिए वेरिएबल आ गया ना अब आपके पास, आप इसको ऐड कर दें। ये नंबर है आपके पास कांस्टेंट कोई टर्म, तो इनको ऐड कर दीजिए 130 और 120 प्लस 50 कितना हो जाएगा आपके पास 300 प्लस x, ये डिग्री है, इज़ इक्वल टू 360। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 300 है, प्लस का है तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 300, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 डिग्री। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो x की वैल्यू कितनी आ गई है आपके पास 60 डिग्री। अब देखिए नेक्स्ट सबसे पहले तो यही देखिए ये क्या है, साइड्स कितनी है 1 2 3 4 साइड्स हैं। तो ये क्या है आपके पास क्वाड्रिलेटरल। अब इसमें देखिए ये एंगल क्या है x, ये कितना है 70, ये कितना है 60। अब ये हमें नहीं दे रखा, लेकिन हमें ये सिंबल दे रखा है। अब आपको पता है ये सिंबल किसका होता है राइट एंगल का, तो यानी राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री। अब आपको बताया था एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो एंगल बनता है कितने का बनता है 180, ये 90 है, तो ये भी कितना रह जाएगा आपके पास 90, कितना हो जाएगा 90। तो एक क्वाड्रिलेटर में x कितने का है आपके पास, ये तो हमें निकालना है, एक 70 एक 60, और ये भी कितने का हो गया आपके पास 90, कितने का हो गया है 90। तो अब आप ऐसे ही निकाल सकते हो, क्वाड्रिलेटर है तो क्या लिखोगे इंटीरियर सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360। x की जगह x, इसकी जगह फिर 70 प्लस 60 प्लस 90 इज़ इक्वल टू 360। इधर वालों को ऐड कर लोगे और उसको 360 में से माइनस कर दोगे, तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी x की। तो अब देखिए आप सी पार्ट, इसका सी पार्ट में क्या है आपके पास, सबसे पहले ये देखिए कितनी साइड्स है। अब आप इसको मत देखा करो, क्लोज्ड फिगर होनी चाहिए ना, यहाँ से लेके ये और ये यहाँ पे ख़त्म हो रही है। तो ये 1 2 3 4 5, अब ये कितनी साइड्स है 5। तो यानी हमें क्या पता होना चाहिए सबसे पहले इंटीरियर सम ऑफ किसका 5 है, तो क्या बन गया आपके पास पेंटागन, क्या बन गया है पेंटागन। तो यानी सबसे पहले इनके सारे एंगल का सम पता होना चाहिए कितना होता है। उसके बाद देखिए ये x है, ये 30 है, ये x है। अब ये वाला तो नहीं पता ना आपको, ना ये वाला पता, तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा ये वाला एंगल निकालना पड़ेगा। ये एंगल वैसे ही पूरी एक लाइन है, एक लाइन पे कितने का बनता है 180 का, 180 का बनेगा। ये 60 का है तो ये कितने का रह गया आपके पास, ये 60 का है तो ये कितने का रह गया 120। तो देखिए 120 और 60 कितना हो गया 180, ये 60 का है तो ये कितने का हो गया 120 का। अब ऐसे ही सिमिलरली यहाँ पे क्या है आपके पास, ये पूरा कितने का है 180 का, ये 70 है तो ये कितने का रह गया 110 का, कितने का रह गया है 110 का। तो अब हम सबसे पहले इंटीरियर सम देखते हैं क्या होता है सी पार्ट में। इंटीरियर सम ऑफ एंगल ऑफ ए पेंटागन, पेंटागन के एंगल का इंटीरियर सम, साइड कितनी होती है 5। तो आपके पास जनरल फॉर्मूला था n-2 मल्टीप्लाई 180, तो यानी 5 - 2 मल्टीप्लाई 180 मीन्स 3 मल्टीप्लाई 180 मीन्स 540, तो यानी 540 हो गया है। अब आपके पास क्या होना चाहिए, ये वाले एंगल पता होना चाहिए।
तो अब ये वाले एंगल आपको पता लग गया कितने का हो गया। एक एंगल आपके पास ये वाला 110 का, और ये कितने का हो गया है आपके पास 120 का। अब यहाँ से स्टार्ट करें, x फिर 30 फिर x फिर 120 फिर 110, इन सब का सम कितना लिख देंगे 540। x प्लस 30 प्लस x प्लस फिर कितना है ये 120 पता लग गया है ना, ये 180 का है, ये 60 का, तो ये कितने का हो जाएगा 120 प्लस 110 इज इक्वल टू 540। अब इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा। अब देखिए ये x और x सेम है टर्म, x प्लस x 2x, इनको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 260 इज इक्वल टू 540। 260 माइनस करेंगे, ये प्लस का तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपके पास 540 में से 260 माइनस करेंगे 280, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये मल्टीप्लाई वाला इधर जाके डिवाइड तो 140, तो x की वैल्यू कितनी फाइंड आउट होगी है आपके पास 140। क्या आ गया है x की वैल्यू 140। समझ में आ गया है। इसका डी पार्ट आप खुद करके देखोगे, नहीं तो मैं बता दूंगी नेक्स्ट टाइम आपको। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।